दोस्तों, आप तो जानते ही है, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो क्या आप जानते हैं, मनुष्य द्वारा किए गए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। वही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण हमें इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करवाता है। और आज हम आपसे गरुड़ पुराण के 11 ऐसे कर्म बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की बोलियां प्राप्त करता है। एक बार विस्तार रूप से यह कहानी जरूर सुने। गरुड़ पुराण के 11 बिंदुओं पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने विष्णु कथा YouTube चैनल में स्वागत है। पहली बात, अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना परिजनों के सहायता भी संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरु की बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि आप सबको तो पता ही है, किसी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का योगदान माता पिता और गुरु को ही होता है। परंतु जो कोई व्यक्ति लोगों की अवहेलना करता है, अपने गुरु तथा अन्य लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है, वह मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने से उसके गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन कभी वह जन्म नहीं ले पाता है। दूसरी बात, मित्र से छल करने पर। इस संसार में मित्रों मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनोखा होता है। कहते हैं, एक सच्चा मित्र समय आने पर मित्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। किंतु मित्रों तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे दोस्तों, या पुराण में ऐसे लोगों के बारे में विस्तार रूप से बताया है। इसमें बताया गया है, जब कोई व्यक्ति सच्चे मित्र से छल करता है अथवा सच्चे मित्र को धोखा देता है, तो मरने के बाद उसे नर्क तो जाना ही होता है। साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करेगा। तीसरी बात, चालाकी करने वाला। दोस्तों, इस संसार में कई लोग हैं जो बहुत ईमानदार हैं। वह अपने कृत्यों से किसी भी व्यक्ति का हृदय जीत लेते हैं, किंतु कई ऐसे धूर्त लोग हैं जो बस लोगों को अपनी चतुराई से मूर्ख बनाते रहते हैं। आजीवन इसी बात की खाते हैं। मूर्खों को यह पता नहीं है, यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, परंतु इसे चलाने वाला कहीं दूर बैठकर देख रहा है। भले ही उसके घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह लोग अगले जन्म में उल्लू का जन्म लेते हैं और फिर जीवन भर तक अपनी थोड़ी सी चालाकी के लिए पश्चाताप करते रहते हैं। चौथी बात, जो व्यक्ति धर्म का अपमान करने वाले। संसार में कई ऐसे लोग हैं जो न केवल अपने धर्म का बल्कि दूसरों के धर्म को भी सम्मान करते हैं। इसके ठीक विपरीत भी है, जिन्हें दूसरे धर्म से बैर होता ही है और अपने धर्म को भी इसी रूप से देखते हैं। पुराणों में लिखी गई बातों को विश्वास करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन्हें नर्क मिलेगा ही, साथ ही साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में अथवा लोमड़ी, भेड़िया यह रूप में जन्म मिलते हैं, और ना ही इनको कोई सुनेगा और ना ही कोई इनकी बातों पर ध्यान व्यक्त करेगा। फिर जाकर इन्हें अपनी भूल व्यक्त करेगा और तब कहीं जाकर एहसान कुत्ते भेड़िए के रूप से मुक्त होंगे। पांचवी बात, ज्ञान को ना बांटने वाला। दोस्तों, आप तो जानते होंगे, हमारे सनातन संस्कृति में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। संसार के प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कोई जजमान अथवा शिष्य जो कोई भी हो, भले ही वह ब्राह्मण देव को इच्छा अनुसार दक्षिणा देने में असमर्थ क्यों ही ना हो, किंतु ब्राह्मण देव को चाहिए अपने ज्ञान से उनका भी कल्याण करें। परंतु मित्रों, कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो उसकी ख्याति तो खराब होगी ही, साथ ही साथ अगले जन्म उसे बैल बनकर आना होगा और फिर उसे आजीवन अपने पाप पर पश्चाताप करना पड़ेगा। छठी बात, अपमान करने वाली स्त्री। दोस्तों, जिस प्रकार सभी का कर्तव्य है वे अपने माता पिता सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन परवाह करें, ठीक उसी प्रकार एक आदर्श बहू का यही कर्तव्य है। क्योंकि दोस्तों, इन सबसे ठीक विपरीत अपने सास ससुर को अशब्द कहती है या उनकी सेवा नहीं करती है और कभी भी घर में कलह शुरू कर देती है, उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जूह अथवा जोक बनकर धरती में आना पड़ता है। सातवीं बात, वासना युक्त दृष्टि वाले। दोस्तों, संसार में कई पुरुष ऐसे हैं जो स्त्री को बड़े सम्मान के रूप से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती है, जबकि वहीं कुछ लोग हैं जो संसार की प्रत्येक की स्त्रियों को बुरी नियत से देखते रहते हैं।
उनके मन में हर समय बस काम वासना ही चलता रहता है। किंतु इन मूर्खों को यह पता नहीं है, भले ही इनकी वासना के बारे में किसी को पता चले या ना चले, भले ही उनके कृत्यों के बारे में कोई जान ना सके, किंतु ऊपर वाला इन्हें देख रहा है। समय आने पर वह इनका न्याय जरूर करेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद इन लोगों को गधे के योनि में जन्म लेना होगा। तब दोस्तों या गधा चाहे भी तो कभी कोई स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। 8वीं बात, अनाज के घोटाले करने वाले। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। वह कोई व्यक्ति इस दान को करता है, वह केवल जीते जी मृत्यु उपरांत भी स्वर्ग और सम्मान पाता है। इसी वजह से लोग भोज और भंडारों का आयोजन करते हैं। किंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनाज और खाने पीने की चीज में घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद उन लोगों का अगला जन्म छछूंदर अथवा चूहे के रूप में होगा और क्रिया अनाज के दाने दाने के लिए तरसेंगे। 9वीं बात, गाली देने वाले। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए वाणी का बहुत ही महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है, कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। फिर भी दोस्तों, कई लोग और शब्द का प्रयोग करते हैं और छोटी छोटी बात पर लोगों को गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई बार इन्हें हाथों हाथ जवाब भी मिल जाता है, परंतु इनकी अकल तब ठिकाने आती है जब कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। 10वीं बात, आत्महत्या करने वाले। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बहुत ही कठिनाई से मिलता है, किंतु फिर भी मित्रों, हम में से कुछ अज्ञानी लोग व्यर्थी सांसारिक बातों में उलझकर घबरा जाते हैं और परमात्मा द्वारा अमूल्य जीवन व्यर्थ ही गवा देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि अगले जन्म में इन्हें सर्प बनकर पुनः धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी होगी, तब कहीं जाकर यह परमात्मा के द्वारा मनुष्य जीवन को सुधारेंगे। 11वीं बात, व्यभिचार करने वाली स्त्री। दोस्तों, आपने देखा होगा, संसार की ज्यादा स्त्री प्रतिवर्ता होती है। उनके मन में अपने पति को छोड़कर भी दूसरे पुरुषों पर विचार नहीं करती है। किंतु दोस्तों, संसार की सभी स्त्रियां समान नहीं होती हैं। बहुत सी स्त्रियां स्वभाव से विभिन्नचारी होती है, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाना जारी रखती है। वैसे इनके ऐसे तत्वों के बारे में कई बार इन्हें समाज में अपमानित भी होना पड़ता है, परंतु इनके अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में इन्हें छिपकली अथवा चमगादड़ के रूप में धरती पर आना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी योनियां जो मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, यदि जीवन में आए हो तो अच्छे कर्म करो ताकि मरने के बाद उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। साथ ही साथ हमारी यह जानकारी यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विष्णु कथा को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।